हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीएनए एंड आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन स्टेबल होता है कौन, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आई होप यार आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th एंड 12th में दोनों में आता है। आप लोग चाहे जेनेटिक्स का चैप्टर उठाइए या आप 11th में बात कीजिए, न्यूक्लियस वाला सॉरी सेल वाला बात कीजिए या किसी में बात कीजिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक हैं। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते, चाहे 11th पढ़े चाहे 12th पढ़े, ये सारी चीज़ें लिंक है, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की कि टाइप्स ऑफ डीएनए है क्या आज के बाद। तो डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डी से डीऑक्सी, राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड ये कितने टाइप मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। आप लोगों को याद रखना है कि डबल स्टैंडर्ड होता है। नंबर तीसरा कि इसमें सर इसमें भैया नाइट्रोजन बेस कितने पाए जाते हैं। इसमें टोटल ओवरऑल 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। 4 प्रकार की इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार जिसे हम बोल सकते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एंड ये किस स्थान में पाया जाता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या न्यूक्लियस में पाया जाता है, किससे पाया जाता है भैया ये। तो ये हमेशा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है, जो कि सेल के अंदर होता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। एंड नंबर 5वां हमारा है कि भैया इसका कार्य क्या है, क्योंकि यार हमने टाइप भी पढ़ लिया एंड हम लोगों ने इसका नाम भी देख लिया, इसमें क्या क्या मिला है वो भी हमने देख लिया, बट इसका कार्य तो बताइए। इसका कार्य है मुख्य जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर करना, जो भी हमारी अनुवांशिक सूचनाएं होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके डीएनए के पास होता है, ठीक है ना। नंबर 6वां हो गया कि स्टेबल कितना है, कि भैया डीएनए है ये कितना स्टेबल है, क्योंकि डीएनए है आरएनए में हमने डिफरेंस सुना है, बट हमें ये बताइए कि आरएनए ज्यादा स्टेबल है कि डीएनए। तो अभी के टाइम पर मैं डीएनए बता रहा, तो आप लोग डीएनए समझिए। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है बिकॉज आरएनए के मुकाबले, ठीक है ना। डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए के हिसाब से। नंबर 7वां हो गया कि इसमें बेस पेयर भैया किस तरीके बनते हैं, कि हमारा थाइमिन एंड ग्वानिन बन जाएगा या साइटोसिन एंड ग्वानिन बन जाएगा, इस तरीके कुछ नहीं, वो गलत है। आप लोग जो सोच रहे हो, इसमें नाइट्रोजन क्षार बनते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। अगर हम देखो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जो एडेनिन एंड ग्वानिन होता है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, एंड जो ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है उसमें 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आता है, जो 2021 में बोर्ड एग्जाम में 12th में पूछा गया था। जब मैंने पेपर देखा तब मुझे पता चला था कि आप लोग 4 घाव के रूल में आए थे। 4 घाव का रूल सेम यही कहता है कि एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये 2021 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 4 घाव के रूल पर आया था क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद भी रखना, ठीक है ना। नंबर 9वां हो गया कि भैया इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, इसमें ऑक्सी शुगर पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है। देखो इसका नाम डीएनए है, इसमें पाई जाती है डीऑक्सी राइबो शुगर। आप लोगों को याद रखना है कि डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। तो यार टोटल ओवरऑल हमने 9 टाइप इसके देख लिए कि डीएनए होता क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, कहाँ होता है, स्टेबल होता है या नहीं कि अनस्टेबल होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एंड हमने एक एडिशनल पॉइंट सीखा है जो कि हमारा 4 घाव का रूल है, ठीक है ना, उसे याद आपको रखना है। अब हम आते हैं आरएनए पर। आरएनए का फुल फॉर्म भैया क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे आपने डीएनए का पढ़ा था, खाली डी हटा के आप आरएनए लगा दो, सेम आपका नाम पड़ जाएगा। जैसे आप लोगों का आरएनए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, अब यहाँ पर डी है तो डीऑक्सी हो गया, खाली ऑक्सी लगाना है, डी हटाना है, यही काम आपको करना, ठीक है ना। अब इसमें ये भैया डबल स्टैंड होता है, ये ट्रिपल स्टैंड होता है, ये कितने स्टैंड का होता है हमें ये तो बताइए। ये समानता सिंगल स्टैंड में पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शन में ये डबल स्टैंड भी हो जाता है, बट ये जो सामान्यता यानी जर्नल फॉर्म में पाया जाता है तो ये सिंगल स्टैंड में पाया जाता है। एंड नंबर तीसरा हो गया कि भैया ये कहाँ पाया जाता है, कि ये किस जगह पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है कि सेल के अंदर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। देखो तो इसके पाने के 2 चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस बैक्टीरिया के उसमें है। इसका एक हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि आप बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य, आप बोल सकते हैं इसे साइटो, ठीक है ना, आप लोग इसलिए बोल सकते हैं। एंड नंबर चौथा हो गया कि भैया इसका कार्य क्या है। हमने डीएनए का देख लिया कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी रखता है, हमारी पूरी बॉडी की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई या जेनेटिक जो भी हो गया, तो वो सारी सोल्यूशन तो हमारी डीएनए रखता है। बट आरएनए का काम बताइए, जो हमारी बॉडी के अंदर अगर पाया जाता है तो उसका आरएनए का काम तो भैया बताइए। तो देखो यार इसका सिंपल सा काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है।
अब भैया प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन बनता है तब इसमें आरएनए की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपको सिंपल से इतना याद रखना है। नंबर 5वां होगा कि भैया स्टेबल कितना है, क्या ये डीएनए से ज्यादा स्टेबल है या आरएनए से कम है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो स्टेबल है ये डीएनए से कम स्टेबल है। देखो यार जाहिर सी बात है, अगर बीच में दो दो बॉन्ड बने हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, यानी अस्थायी। अस्थायी तो नहीं बट ये कमजोर है, क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा टूट सकता है। ये जो दो बॉन्ड है तो ये इतनी जल्दी नहीं टूट सकते। आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो ये कम स्थिर है बिकॉज डीएनए के हिसाब से। एंड नंबर छठवां हो गया कि भैया इसमें बेस कितने पाए जाते हैं। आपने डीएनए तो बोल दिए थे कि इतने बेस पाए जाते हैं, इतने थायमिन गुआनिन साइटोसिन 4 बेस पाए जाते हैं। भैया 4 तो इसमें हमें दिख रहे हैं, बट ये यू क्या है। देखो यार सिंपल सी है, आपकी थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पर थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, यही खाली होता है। बाकी तीनों नाइट्रोजन बेस आपके सेम होते हैं, एडेनिन गुआनिन यूरेसिल एंड साइटोसिन। खाली आपका यूरेसिल आ जाता है, बस थायमिन की जगह पर। आपको इतना याद रखना है। एंड भैया आपने डीएनए बताया, तो डीएनए एक टाइप का होता है सामान्यतः। एंड यार आरएनए कितने टाइप का होता है भैया ये तो हमें बताइए। तो ये हो गया आपका एमआरएनए एक टाइप, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, इसके बाद आरआरएनए। मैं इनके बारे में तीनों आगे बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको खाली नाम याद रखना है। एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया। अब भैया इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है। आपने डीएनए तो राइबो शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर बता दी थी आपने, बस इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है। यार इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। जैसे आपने डीएनए की बात की, देखो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके अगर शुगर की बात करें तो डीऑक्सी शुगर है, एंड आरएनए की बात करें तो ओनली ऑक्सी शुगर है, राइबोस शुगर है, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है, मैं डीएनए की बात बोल दिया था। एंड ये सामान्यतः छोटा होता है, बिकॉज डीएनए जो होता है वो लंबा होता है, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंड होता है। ये हमारा जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, बट जो आरएनए होता है वो ऐसे सर्कुलर होता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं वृत्ताकार होता है। आप इसे वृत्ताकार बोल सकते हैं। एंड इसे हम लोग आगे चलकर जब किसी बैक्टीरिया की सेल हम पढ़ेंगे तो इसे हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मिड। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसके वजह से। तो आई होप यार मैंने डीएनए एंड आरएनए में जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो सारी चीजें बता दी है यार। आप लोगों को आई होप समझ में। अगर कुछ भी क्वेरीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड यार मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।